पस मंजर, तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और शहर की गलियां सुनसान हैं। राघु एक पुरानी सड़क पर भाग रहा है। इसकी सांस फूली हुई है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। राघु घबराहट के साथ हानुपते हुए, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कोई जवाब नहीं, सिर्फ तेज हुआ का झोंका आता है। दौर एक परछाई नजर आती है, जो आहिस्ता आहिस्ता राघु की तरफ बढ़ रही है। अचानक एक पुरानी हवेली का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर एक दिया जल रहा है, जिसकी मध्यम रोशनी फजा में खौफनाक एहसास पैदा कर रही है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। एक आवाज गूंजदार लहजे में, बहुत भाग लिया राघु, अब तेरा वक्त पूरा हो चुका है। राघु की आंखें खौफ से फटी रह जाती हैं। वो धीरे से हवेली के अंदर दाखिल हो जाता है। हवेली के अंदर एक बड़ी कुर्सी रखी है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तस्वीर गिर जाती है और उसके पीछे एक चेहरा दिखाई देता है। राघु वो चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। राघु हैरानी और खौफ के साथ, ये ये तो मैं हूं, लेकिन ये तस्वीर यहां कैसे? अंधेरे में से एक बहरूपिया नमूदार होता है। उसका चेहरा भी बिल्कुल राघु जैसा है। राघु पीछे हटने लगता है, मगर उसके कदम लर्ज रहे हैं। बहरूपिया प्रासरार लहजे में, मैं तेरा ही दूसरा रूप हूं, जो तुझे तेरी असल हकीकत दिखाने आया हूं। हवा और तेज हो जाती है। एक पुरानी घंटी बजती है और हवेली की दीवारों पर राघु के माजी के गुनाहों की झलकियां दिखाई देने लगती हैं। 5 साल पहले राघु एक अमीर कारोबारी शख्स था, जो पैसे और ताकत के जोर पर किसी को भी बर्बाद कर सकता था। उसने एक मासूम शख्स अर्जन को झूठी साजिश में फंसा दिया था। अर्जन राघु के सामने हाथ जोड़कर, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। राघु ठंडी मुस्कुराहट के साथ, सच वही होता है जो पैसा कहता है। अर्जन अर्जन जेल में खुदकुशी कर लेता है। उसका छोटा भाई कबीर इंतकाम की आग में बहरूपिया बन जाता है। वापस हाल में राघु के सामने एक बड़ा आईना गिरता है। जब वो देखता है, तो उसका असल चेहरा एक गुनाहगार शख्स के रूप में दिखाई देता है। बहरूपिया कबीर इसके सामने खड़ा होता है। बहरूपिया गुस्से से, जो तूने अर्जुन के साथ किया, इसका हिसाब देना होगा। राघु घबराकर, नहीं, ये सब एक ख्वाब है। हवेली की दीवारें लरजने लगती हैं, बिजली जोर से चमकती है। बहरूपिया का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता भयानक रूप अख्तियार कर लेता है। बहरूपिया गहरी आवाज में, आज या तो सच जीतेगा या तेरा झूठ। अचानक एक जोरदार झोंका आता है और राघु हवा में उछल जाता है। उसकी चीखें हवेली में गूंजती हैं और एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। अगले दिन पुलिस को हवेली के अंदर एक शख्स बेहोश मिलता है, राघु, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है, जैसे उसके अंदर कोई और रूह दाखिल हो चुकी हो। पुलिस अफसर, उसने खुद पर हमला क्यों किया? क्या ये वाकई पागल हो गया है? राघु आहिस्ता से उठता है और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट होती है। राघु बहरूपिया की आवाज में, सच कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब मैं वापस आ चुका हूं। स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता स्याह हो जाती है और सिर्फ एक लफ्ज गूंजता है, बदला।